एक्चुअली चांदी की डिब्बी में रखा सिंदूर मेरे मन की व्याकुलता को, बेचैनी को कम करता है। ये उदासी, ये दुख, ये पूरा पीड़ा जो है ये मेरी अपनी ना होके पूरे समाज की है। मेरी दादी, नानी, बुआ, मासी या समाज की बहुत सी स्त्रियों को मैंने देखा है अपने आसपास जिन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया है। लेकिन मेरी इसे यही शिक्षा रहती है कि अब वो उन चीज़ों से बाहर निकले। औरत का मजबूत होना जो है बहुत ज़रूरी है। तो जो दुख उसके मन को घेरे रहते हैं उनसे अलग हटे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो बहुत सच है कि बेटी में भी माँ का एक कण दिखता है। मतलब जो भी मैं लिख पा रही हूँ या जो मैं लिखती हूँ वो सिर्फ मम्मी की वजह से ही है कि उन्हें देखा है। नमस्कार, अब हमारे साथ चांदी की डिबिया की लेखिका हैं, कहानीकार हैं, कवित्री हैं, क्या है उनसे खुद जानते हैं। सीमा गुप्ता जी। सीमा गुप्ता जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा एक सफलतम कार्यक्रम के लिए। थैंक यू, धन्यवाद यश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, आपने पूरी कवरेज भी ली है। और ये तो आप ही बताएंगे कि कार्यक्रम कैसा रहा। कार्यक्रम काफ़ी सुंदर था। कविताएं काफ़ी तारीफ़ आपकी की गई है। हर एक कविता को जो साहित्यकार आए थे उन्होंने एक्सप्लेन भी किया, विश्लेषण भी किया है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा, मेरे दर्शक जानना चाहेंगे कि जो आपकी चांदी की डिबिया है, ये नाम चांदी की डिबिया क्यों रखा गया? ये प्रश्न सबका था और वाजिब प्रश्न भी है क्योंकि एकदम से उत्सुकता पैदा करता है। लेकिन किसी किताब की सफलता मुझे लगता है कि शीर्षक होता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी किताब जो है वो सफल हुई है अट्रैक्ट करने में। चांदी की डिब्बी, एक्चुअली चांदी की डिब्बी में रखा सिंदूर मेरे मन की व्याकुलता को, बेचैनी को कम करता है। जब कभी मैं उदास होती हूँ तो मैं वो चांदी की डिब्बी निकालती हूँ और देखती हूँ तो पता नहीं क्या होता है, मुझे सुकून मिलता है। मतलब और जब आप वो मेरी खुशी का प्रतीक है, मेरे प्रेम का प्रतीक है। तो मुझे अपनी बहुत सारी चीज़ों में से वो चांदी की डिब्बी बहुत प्रिय है, इसलिए मुझे लगा कि मैं वो चांदी की डिब्बी पर का ही शीर्षक। कहीं ना कहीं आपकी कविताओं में एक पीड़ा है, एक संताप है, उसको कहाँ से आता है? आपने अनुभव किया है या आपके जो जीवन में, आप अपने सामाजिक जीवन में जो देखते हैं उसको उकेर देते हैं अपनी भावनाओं में, अपनी कलम के ज़रिए? हाँ, ये अक्सर मुझे सुनने में आता है और सभी मुझे बोलते हैं कि तेरी कविताओं में इतनी उदासी, इतना दुख क्यों है। तो मैं एक ही बात बोलती हूँ कि ये उदासी, ये दुख, ये पूरा पीड़ा जो है ये मेरी अपनी ना होके पूरे समाज की है। क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ। जब मैं अपने आसपास देखती हूँ किसी स्त्री को रोते हुए, किसी स्त्री का दुख, उसके मन की बेचैनी, वो जब कभी कभी वो कुछ भी कारण ले लो, चाहे वो पारिवारिक हो या सामाजिक हो, वो पीछे हटती है। वो सफलता की सीढ़ियों की तरफ नहीं बढ़ पाती उतना ज़्यादा, तो वो दुख मुझे बेचैन करते हैं। मेरी दादी, नानी, बुआ, मासी या समाज की बहुत सी स्त्रियों को मैंने देखा है अपने आसपास जिन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया है। वो संघर्ष मैंने बहुत करीब से देखा है। वो संघर्ष इसलिए शायद मेरे मन में बसा हुआ है और मेरी कविताओं में उतरता है। तो मेरी व्यक्तिगत ना हो कि मैं समाज की कहूँगी। अक्सर कहा जाता है कि कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो यहाँ पर क्या कहा जा सकता है, कामयाब महिला के पीछे किनका हाथ है? पूरे मेरे घर का, जैसे मेरे पति हैं वो मेरे साथ हैं, उनको सपोर्ट, उनकी बहुत सपोर्ट रहती है। आज ये कार्यक्रम आपने देखा कि इतना शानदार रहा। इससे पहले भी किताब का विमोचन तभी संभव हो पाया जब वो मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरी बेटी है या मेरे मायके से मेरे मम्मा पापा, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते रहे हैं। तो मैं इन सब के सहयोग से ही आगे बढ़ी हूँ और बढ़ रही हूँ। देखिए, मैडम गुप्ता जी ने काफ़ी अच्छी बात कही है। मिस्टर गुप्ता हैं, थोड़ा सा कैमरा शाय है, वो तो सामने नहीं आए, लेकिन बेटी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। ये एक रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है बेटी। जब माँ के साथ खड़ी हो तो हौसला बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जब बेटी साथ खड़ी होती है तो आपकी कविताएं लिखने में, गढ़ने में आपको बहुत सारी फ़ायदा पहुंचता है या बहुत सारा हौसला मिलता है। बिल्कुल, मेरी एक कविता में भी शायद ये है कि मैं इसे ही कह रही हूँ, शिक्षा दे रही हूँ कि ये सड़ी गली मान्यताएँ पुरानी चल रही हैं, तुम उन्हें अपने मन में मत लाना, कि तुम पुल मत बनना,
अपने आप को पुल मत बनने देना कि वो तुमसे हो के गुज़र के तुम तक फिर आगे तक ट्रैवल करें वो चीज़ें। तुम अपने पाँव पे खड़ी होके और अपने मन के मुताबिक चीज़ों को करना, जो कहीं ना कहीं शायद मेरे मन में रह गया वो चीज़ें जो अब निकल रही हैं। अब कितना काम मैं कर सकती हूँ कितना नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मेरी इसे यही शिक्षा रहती है कि अब वो उन चीज़ों से बाहर निकले। औरत का मजबूत होना जो है बहुत ज़रूरी है, तो जो दुख उसके मन को घेरे रहते हैं उनसे अलग हटे जी। और अपने काम की तरफ बढ़े। जब कविताएं गढ़ी गई थी तब वो ज़्यादा खुशी मिली थी, या जब आज उनका विश्लेषण बड़े बड़े साहित्यकारों के द्वारा किया गया, जब आपकी तारीफ़ की गई तब ज़्यादा खुशी मिली? एक्चुअली जब गढ़ी जाती हैं कविताएं तो वो गढ़ी जाती हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं उसको लिख रही हूँ, मैं तो लिख ही नहीं रही होती हूँ, पता नहीं कैसे वो लिख जाती हैं। कभी कभी लिखने के वक्त हमें लगता है कि ये मैंने लिखी, मैंने तो नहीं लिखी। जब हम बाद में पढ़ते हैं तो लगता नहीं है कि इसे मैंने लिखा है। तो मैं उस टाइम तो मैं अपनी रचना प्रक्रिया में इतना ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंट नहीं देती कि बस लिख रही हूँ, लेकिन हाँ जब ये आज विमर्श हुआ है तो मुझे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। मेरी किताब विमोचन करने का एक ही मकसद था कि इस पे बात हो, इस पे चर्चा हो, इस पे विमर्श हो, ताकि मेरी किताब में जो कमी रह गई है, जो जिन बातों को मैं उजागर नहीं कर पाई या मुझे और अच्छे से कितना मैं बेहतर लिख पाऊँ, तो मुझे बड़े बड़े दिग्गज विद्वान जिन्होंने आज विमोचन किया है, डॉक्टर कैलाश आलूवालिया जी हैं, विजय कपूर जी, डॉक्टर पंकज मालवीय सर, मैम प्रसून बैठी थी, बलवंत तक्षक जी, बहुत बड़े दिग्गज और साहित्यकार भी इन्वाइट थे। तो उन सब लोगों ने सुना और इन सब के विमर्श मैंने सुने, उनको मैंने कागज़ पेन पे नोट भी किया। तो मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि मेरी किताब पे बात हुई है, चर्चा हुई है, ताकि मेरे मन को भी पता चला और मुझे भी खुद को स्वयं पता चला कि मैं आज कहाँ खड़ी हूँ और बेहतर। जी चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कंचन टीवी से बात करने के लिए, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना कंचन टीवी करता है। धन्यवाद कंचन टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आए, उन्होंने पूरा टाइम यहाँ पे दिया और अच्छी कवरेज के लिए एक बार फिर से आपका शुक्रिया। चलिए, अब चलते चलते एक आखिरी सवाल मेरा है, चांदी की डिबिया तो हो गई, अब सोने की डिबिया कब आने वाली है? ये तो मुझे भी नहीं पता, इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कब आती हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। जी, इंतज़ार रहेगा। आस्था है यहाँ पर, आस्था का इस पूरे इवेंट में आस्था का जिक्र हुआ है। सीमा गुप्ता की बेटी हैं और कविताएं गढ़ते हैं। कहा जाता है कि बेटी में माँ का अक्ष होता है, और आज वो देखने में भी आया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो बहुत सच है कि बेटी में भी माँ का एक कण दिखता है। मतलब जो भी मैं लिख पा रही हूँ या जो मैं लिखती हूँ वो सिर्फ मम्मी की वजह से ही है कि उन्हें देखा है लिखते हुए, उनके शब्द, उनके थॉट्स सब सुने हैं, वही मेरे अंदर आए हैं, वही थॉट्स, वही आसपास सारी चीज़ें घूमती हैं। जी जी, माँ लिखती है हिंदी में, बेटी सीधा इंग्लिश पे चली गई है। बस ये तो ऐसा है कि मम्मा खुद वैसे तो इंग्लिश के प्रोफेसर रही हैं, लेकिन उनका हिंदी की तरफ की, हिंदी को प्रोत्साहन देने की तरफ उनका मोड़ हो गया। और मेरा ऐसा था कि शुरू से इंग्लिश गाने सुने हैं, इंग्लिश मूवीज़ देख रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ ज़्यादा झुकाव हो गया। जी जी, आज प्राउड फील होता है जब मम्मा की आपके पुस्तक विमोचन आज हुआ है, बड़े बड़े दिग्गजों ने उनकी तारीफ़ की है, विश्लेषण किया है, तो कि प्राउड फील होता है? बहुत बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है। मैं यही एक मुकाम है जहाँ पर मैं पहुँचना चाहती हूँ। उन्हीं को देख के मुझे होता है कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे अपनी मम्मा जैसा बनना है कि मैं यहाँ पर एक इतना सफल हो सकूँ कि मैं यहाँ पर ऐसे इस मुकाम पर तक पहुँच सकूँ। तो उम्मीद की जा सकती है कि मिस्टर गुप्ता को कहना पड़ेगा कि अब उनकी मैडम के बाद अब बेटी भी वो कागज़ काले करने वाली है। ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात करी है। यही बिल्कुल यही शब्द होते हैं मेरे पापा के कि कागज़ ही तो काले कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल मुझे लगता है यही सिलसिला जारी रहेगा। यही उनका प्रोत्साहन है, यही उनकी हौसला अफजाई होती है आपकी मम्मी के लिए, जब वो उनको हौसला देते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं, क्योंकि उनके हौसला अफजाई के बिना तो सीमा गुप्ता जी भी इस मुकाम पर नहीं आ सकते थे। हाँ जी बिल्कुल, पापा का बहुत बड़ा रोल रहा है सब चीज़ में। कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी बुक लॉन्च करनी है या कुछ भी है, कहीं मम्मा ने किसी शूट के लिए जाना है, मतलब सबसे पहले वही खड़े होते हैं कि आप जाओ, आप काम करो, आप देखो, आप और सीखो, आप और अच्छा काम करो, कोई सपोर्ट चाहिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। जब घर पर होते हैं सीमा जी, जब अपनी कविताएं गढ़ रहे होते हैं, तो क्या आपसे डिस्कशन होता है या आप कभी उनको सलाह देते हैं, कभी किसी लाइन को लेकर या किसी शब्द को लेकर कुछ सलाह मशवरा होता है? जी बिल्कुल, ऐसा हमेशा होता है। कई बार होता है, मम्मा पूछते हैं कि मैं ये कविता लिखने की कोशिश कर रही हूँ या मैं कहानी लिखने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हें क्या लगता है इसे क्या मोड़ दिया जाए, या फिर इसमें ये शब्द अगर ना मैं यूज़ करूँ तो कौन सा यूज़ करूँ, कुछ सजेशन दो। तो ये हमारी डिस्कशंस घर में चलती रहती हैं। चलती रहती है। हाँ ऐसा जी।
ऐसा नहीं होता कि जैसे घर में आप और मम्मी सब्जी बना रही हो, उसमें नमक ज़्यादा डल गया तो कहा कि आस्था ने डाला, कविताओं में भी अगर कोई कमी निकल आई, कोई त्रुटि निकल आए तो कहा जाए कि आस्था तुमने गलत कराया? मतलब ऐसा कम ही हुआ है, लेकिन हाँ अगर ऐसा होगा तो आई कैन इमेजिन कि हाँ ये इसी तरीके से होगा। मम्मा ने यही बोला है कि तूने ख़राब करवा दिया सब। नहीं, मैं ठीक कर लेती। हाँ मैं कोशिश करूँगी ना ही हो। जी चलिए, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको इस सफलतम कार्यक्रम की, और उम्मीद करेंगे कि आपकी माता जी और कि जैसे तरक्की कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, ऐसे आप भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर तरक्की करें। हाँ जी, थैंक यू सो मच। आस्था थे, इस पूरे कार्यक्रम को उन्होंने बड़ी बारीकी से हैंडल किया है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उनकी मम्मी ने जो इतनी मेहनत की थी, उसका पुस्तक का विमोचन जो करना था तो पूरा परिवार साथ खड़ा, पूरे परिवार के बिना असंभव था। तो सीमा गुप्ता जी के बारे में क्या आप राय रखते हैं? उनकी कविताओं को कितने आप नंबर देना चाहते हैं? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल कंचन टीवी को जरूर फॉलो कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी के लिए। यशपाल कंचन।